नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसी हैं आप? मैं बात कर रही हूँ इस हिंदुस्तान की बेटियों की, उत्तर प्रदेश की बेटियों की, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं वो इस देश की बेटियों के हालात खराब हैं। आप सभी बिल्कुल वाकिफ होंगे कल की घटना से जो BHU में हुई है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं उस बहन को बहुत मैं उसकी हिम्मत को है ना दाद दूंगी। सैल्यूट है मेरी बहन आपको कि आप डरे नहीं इस चीज से कि उन्होंने आपका वीडियो बनाया हुआ है और वो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। समझ गए होंगे आप लोग मैं किस घटना की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो कल की घटना हुई है, जो एक लड़की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो अपने एक मित्र के साथ में आ रही थी कहीं से। लड़कों ने उसको रोका, उसके गाल पे फेस पे उसको किस किया जबरदस्ती और उसके कपड़े तक उतार के रखे, और वो 20 मिनट किसी प्रोफेसर के यहाँ घर में भी रही है। मैं उसी लड़की की मैं बात कर रही हूँ। तो इसीलिए अब मैं एक बात जानना चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े डंके बजते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और गृह मंत्री जी कहते हैं कि 16 साल की लड़की सोना लाद करके स्कूटी में रात को 1 बजे जा सकती है। वो तो जो एक हब होता है, जो एक शिक्षा का घर होता है, वहां पे लड़कियां सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है, योगी जी वहां से मुख्यमंत्री, और ये कहते हैं कि बदमाश थर थर कांप रहे हैं, और हमारे विश्व गुरु जो है उनसे चाइना थर थर कांप रहा है। उनकी 56 इंच की जो छाती है उससे लोग डरे हुए हैं। और जो योगी जी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यही सुनने को आप सभी लोगों को मिलता है, क्योंकि पिछले दिनों जो आप देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो औरैया का हो, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, चाहे वो मुरादाबाद का कांड हो, चाहे वो गाजियाबाद की उस बेटी का कांड हो, ये सब उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, भारत में ही आते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, अब हमें भी समझना होगा ये वाली बात कि जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनकी डबल इंजन की सरकार का जो मतलब है ना, अब वो शायद आपको और हमें समझ आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। कि डबल इंजन की जहां सरकार है वहां पर बेटियों को नगन करके ये लोग घुमवाएंगे, नगन करके ये लोग जो है इस तरीके की हरकत कराएंगे। ऐसा ही देखने को मिला, मणिपुर में भी इनकी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी डबल इंजन की सरकार है, और वहां भी देखने के लिए हमें ये सब चीजें मिली हैं। क्यों हर बार बेटियां ही क्यों झेले? हमेशा से बेटियों को ही झेलना पड़ता है। और आज भी आप राजनीति करने के लिए, आप प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ में गए हुए हैं वोट मांगने के लिए, और कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, लेकिन आपसे क्यों नहीं होता इतना कि चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, उनके हालात ऐसे हो, आपको उनको गले नहीं लगाया जाता। चाहे वो बनारस की ये बेटी हो यूनिवर्सिटी की, आपको इसको भी गले नहीं लगाया जा रहा, और आप वोट प्रचार में बिजी हैं। आपको प्रचार मंत्री होना चाहिए था, प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था, और आपको भी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था, आपको भी प्रचार मंत्री होना चाहिए था यूपी के, क्योंकि आपको तो बेटियों का कोई ख्याल ही नहीं है। क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? क्योंकि ये सब जानते हैं कोई विश्व गुरु की भतीजी का पर्स तो है नहीं ना जो पुलिस 2 घंटे में ढूंढ करके ला दे, क्योंकि वो एक आम परिवार की बेटी है, एक आम बेटी है, उसने हिम्मत जुटाई है। अभी आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स खो गया था, कैसे बौखला गई थी वहां की पुलिस और पूरा सिस्टम। लेकिन जब बेटियों की इज्जत पर कोई आंच आती है, तब आपकी वो बौखलाहट कहां चली जाती है, तब आपका वो काम करने का जुनून भी कहां चला जाता है भाई? क्यों आप सिर्फ इतना ही क्यों काम करते हैं जितना आपको दिया जाता है? आप उससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। जब बात इज्जत की, मान सम्मान की, ये जो नारी है ना, ये समस्त संसार का सबसे खूबसूरत तोहफा है जो ईश्वर ने आपको दिया है और हमें दिया है। सबसे खूबसूरत तोहफा, इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। और जब बात उसकी इज्जत मान सम्मान किया जाती है तो सब लोग चुप बैठ जाते हैं। क्यों दही जम जाता मुंह में? चाहे वो महिला बाल विकास की मंत्री स्मृति ईरानी जी हो, या कोई मुख्यमंत्री हो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, या कोई भी बड़ा मंत्री हो, जब बात आती है मेडल लाने की तो उन्हीं बेटियों को विश्व गुरु साहब कहते हैं कि तुम तो मेरी बेटी हो विनेश। और उन्हीं के मुंह पर जब जूता रख करके सड़क पे उनको रौंदा जाता, उनको खींचा जाता, उनके कपड़े खींचे जाते हैं, तब बात तक नहीं करते विनेश से। और आज भी यही हुआ कि मुझे तो, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में क्या बोला था हमारे विश्व गुरु ने कि मुझे मां गंगे ने बुलाया है, और आपको मां गंगे ने बुलाया था, और आज मां गंगे शर्मिंदा है आप पर, क्योंकि मां गंगे का जो हाल हो रहा है वहां पर,
क्योंकि वो बेटी भी गंगा का रूप है, क्योंकि सनातन संस्कृति में बेटियों को दुर्गा, गंगा, भवानी, काली, लक्ष्मी, न जाने कितने नाम दिए जाते हैं, सरस्वती, न जाने कितने नाम दिए जाते हैं, और उसमें से एक गंगा भी है। आज मां गंगा शर्मिंदा है आप पर, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, तो आप देश को क्या सुरक्षित करेंगे? क्या देश को सुरक्षित करेंगे आप? सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार आपकी है, फिर भी सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप इस्तीफे दीजिए। मणिपुर में भी आपने मुख्यमंत्री एन वीरेन से इस्तीफा नहीं लिया था, बेटियों को नंगा परेड कराया था, पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। इस्तीफे किस लिए होते हैं? किस लिए होते इस्तीफे? देने के लिए होते हैं। वो अलमारी में ताला लगा के रखने के लिए नहीं होते बॉस, वो देने के लिए होते हैं, वो मान सम्मान के लिए देने के लिए होते हैं। रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक दुर्घटना हो गई थी, आपको याद होगा, तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। और यहां तो विपक्ष ही छोड़िए, देश की बेटियों की भी बात छोड़िए, किसान, पूरे देश की जनता चीख चीख करके इस्तीफे मांगती है मणिपुर के मुख्यमंत्री जी का, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का, कि उन बेटियों के सम्मान में आप इस्तीफा ही दे दीजिए। नए लोगों को मौका दीजिए कि वो देश को और प्रदेश को चला सकते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं चला पा रहे हो। जो घटनाएं हो रही हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, वो सब जो बढ़ रहा है, वो आप नहीं कर पा रहे हो बेहतर। तो आप मान लीजिए कि आप बेहतर नहीं कर सकते। इस मौके पर योगी जी, अगर आप इस्तीफा देते हैं ना, कि मैं बनारस वाली बेटी के सम्मान में इस्तीफा देता हूं, तो मैं भी आपको ऐसे सैल्यूट करूंगी कि हाँ, एक तो मुख्यमंत्री ऐसे निकले जिन्होंने बेटियों के सम्मान में इस्तीफा देने का काम किया। मैं सैल्यूट करूंगी योगी जी आपको कि आप हमारे मुख्यमंत्री, आप हमारा दर्द समझते हैं, क्योंकि हाथरस कांड का इतना दिल दहलाने वाला घटना था। अगर उसी पे आपकी कानून व्यवस्था और उसी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाती, तो आज ये BHU का सामना हमें नहीं करना पड़ता। आज उस बेटी को उनके सामने नगन होना नहीं पड़ता। और BHU जो एक कैंपस है, पूरा का पूरा कैंपस दिल दहलाने वाली घटना से उनका दिल दहला हुआ, और आप वोट मांगने का काम कर रहे हैं। पता नहीं कानों में आवाज पहुंची है प्रचार मंत्री जी के या नहीं पहुंची है, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर कानों में ये आवाज है, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो BHU की हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी लाज, लज्जा, शर्म अगर आपको आ रही हो, सबसे पहले तो इस्तीफा दे महिला बाल विकास की जो मंत्री हैं, क्योंकि जिस पद पे वो बैठी हुई है ना, वो सिर्फ रिपोर्टरों को नौकरी से निकलवाने का काम करती हैं। जब उनसे कोई सवाल कर लेता है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पाती हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया, आप लोग भली भांति हैं इस सब चीज से, ठीक। इसीलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों की समझ में डबल इंजन की सरकार का मुद्दा आ रहा है या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छे से आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से समझ में ये बात आ रही है कि जहां इनकी डबल इंजन की सरकार होगी, वहां क्राइम भी डबल होगा और बेटियों को नंगा करके भी घुमाया जाएगा, जो आज मौजूदा सरकार में हो रहा है। चाहे वो मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार हो। हम बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम ठगा महसूस करते हैं भाई। अब क्यों नहीं समझते इस बात को कि बेटियों को ही क्यों हर चीज की कुर्बानी देनी पड़े? बेटियों को ही क्यों? क्या आपने कभी ऐसे सुना है किसी औरत ने, किसी महिला ने किसी आदमी को नंगा करके बलात्कार किया हो, या किसी आदमी को कपड़े उतार करके सड़क पे घुमाया हो, या किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को छेड़ा हो किसी महिला ने? क्या आपने सुना है ऐसा? नहीं, और ना ही आप सुनोगे। ये नारी शक्ति है। कहां से ऐसे संस्कार देते हैं आप ऐसे लोगों को, जहां ऐसे दरिंदे पैदा होते हैं? कैसे संस्कार देते हैं आप? मैं सवाल उठाती हूं ऐसे लोगों के संस्कारों पर, उनके माता पिता पर, उनके परिवार के लोगों पर कि कैसे संस्कार है इनके। तभी तो लोग ऐसे जानवरों वाली हरकत कर पाते हैं। समझ रहे हैं अंदर से? मतलब अभी हम लोग मणिपुर की घटना से उभर नहीं पाए हैं। हम बेटियों के ऊपर जो हो रहा है, और ये एक नया मोड़ ले रहे हैं सामने, फिर से नया, और वहीं जहां डबल इंजन की सरकार है। क्यों? मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। मैं 2 दिन तक नहीं सो पाई थी मणिपुर के मामले में, और अब फिर से ऐसा। जब कोई पत्रकार हमसे इस मुद्दे पर सवाल करता है, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारे गले में यहां लड्डू अटक जाता है, लेकिन फिर भी हम जवाब देते पूरी हिम्मत से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करना, बेटियों को जागरूक करना, उनके मुद्दे उठाना। धन्यवाद। वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बात पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।